ये बड़ी गंभीरता का विषय है कि जम्मू के युवाओं को कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सरकार ये कह रही है कि उर्दू जो है वो अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में 5 भाषाएं बोली जाती हैं। फिर कैसा क्या हो गया कि उर्दू ही अनिवार्य क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जम्मू के जो बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरियां ना मिले। जम्मू के जयचंद जो इन सरकारों में बैठे हुए हैं, आपको भी इन चीज़ों का पता है। उप मुख्यमंत्री जहाँ का बैठा है, जहाँ का मंत्री बैठा है, और ये लोग चुप्पी साध के बैठे हैं। हम ये जो उर्दू लैंग्वेज जो इसके लिए अनिवार्य कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि जम्मू संभाग में पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर लगातार जो है राजनीतिक पार्टियां यानी कि भाजपा जो है वह उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और ख़ासकर अगर युवाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी निराशा हाथ लगी है। और मुद्दा ये है कि पिछले दिनों जो एक आदेश जारी होता है जिसमें कि नायब तहसीलदार बनने के लिए जो उर्दू कंपल्सरी किया गया है, जिसको लेकर जम्मू के युवाओं में काफ़ी रोष देखा गया है। क्योंकि अगर बात करें तो जम्मू के जो युवा हैं वह उर्दू में कम रुचि रखते हैं, लेकिन जिस तरह से एक एडवर्टाइजमेंट निकलती है और उसमें साफ कहा जाता है कि जिन लोगों ने नायब तहसीलदार पद के लिए अपने फॉर्म भरने हैं उनको उर्दू जो है वह कंपल्सरी आना चाहिए। इसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के नेता अमित दुबे जी। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनका क्या कहना। सबसे पहले तो अमित जी आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट आई है उसको लेकर जम्मू के लोगों में काफ़ी रोष है, आप किस तरह से देखते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को? देखिए, ये जो एडवर्टाइज एसएसपी की तरफ से आई है और ये बड़ी गंभीरता का विषय है कि जम्मू के युवाओं को कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और ये मौजूदा सरकार जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, आज से पहले भी ये घटनाएं जो हैं ये सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि जो पहली सरकारें थी उनका यही काम था कि जम्मू के साथ भेदभाव कैसे किए जाए। उसके बाद माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब 370 को यहाँ से हटाया गया, उसके बाद जो है केंद्र शासित जो प्रदेश हमारा जम्मू कश्मीर बना और जिसमें ट्रांसपेरेंसी आई। जितनी भी पोस्टें यहाँ निकलती हैं, बच्चे जो भी परीक्षा देते थे, जो परीक्षा में अव्वल होते थे, वही लोगों को सरकारी नौकरी जो है वो मिलती थी। आज गंभीरता का विषय ये है कि नायब तहसीलदार बनने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सरकार ये कह रही है कि उर्दू जो है वो अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में 5 भाषाएं बोली जाती हैं और डोगरी हमारी मातृभाषा है, उसमें इंग्लिश आती है, अंग्रेजी आती है, उसमें अपनी कश्मीरी आती है। फिर कैसा क्या हो गया कि उर्दू ही अनिवार्य क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जम्मू के जो बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरियां ना मिले। जम्मू को कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव जो है वो करने की कोशिश जो है वो इनकी तरफ से हो रही है। जम्मू के जयचंद जो इन सरकारों में बैठे हुए हैं, आपको भी इन चीज़ों का पता है। उप मुख्यमंत्री जहाँ का बैठा है, जहाँ का मंत्री बैठा है, और ये लोग चुप्पी साध के बैठे हैं। इन लोगों ने जम्मू से वोट लिए हैं, जम्मू की जनता से वोट लिया है, और आज जम्मू की जनता अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ये जम्मू के बच्चों की बात नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी ने एक ही नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हम ये जो उर्दू लैंग्वेज जो इसके लिए अनिवार्य कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ है और इसके विरोध प्रदर्शन में हमारा युवा मोर्चा उतरा है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी भी इसका
पूर्ण तरीके से विरोध करेगी। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से अक्सर हम कुछ नेताओं से बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो फिर जम्मू कश्मीर की सरकार ऐसे आदेश कैसे ला सकती है? इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, ना कि भाजपा की सरकार है। अगर केंद्र के पास कुछ है तो वो होम डिपार्टमेंट है। होम डिपार्टमेंट के अलावा जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री साहब के पास ही सारे डिपार्टमेंट हैं, उनको ही एलोकेट किए गए हैं, उनको ही अलॉट किए गए हैं, और जिन जिन पदों पर उनके मंत्री बैठे हैं वो स्वतंत्रता परिवार संभाल कर वहाँ बैठे हुए हैं। क्या वहाँ को भाजपा का मंत्री है क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे अपने उमर अब्दुल्ला साहब, लोगों को, जम्मू के लोगों को मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं, और हमारे जयचंद उनके साथ बैठकर बीच में जम्मू के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आने वाले दिनों में भाजपा इस मुद्दे को लेकर किस तरह से लड़ाई लड़ रही है? जम्मू खित्ते के लिए मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक खित्ते के लिए बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हर खित्ते के लिए काम किया है, हर काम किया है, हर के लिए काम किया है, पर जम्मू के साथ कहीं ना कहीं बेइंसाफी हो रही है। और इस टेस्ट के लिए मुझे लगता है कि अंग्रेजी जो भाषा है उसका अनिवार्य होना जरूरी है। और आने वाले दिनों में जब नायब तहसीलदारों की भर्ती होती है, नियुक्ति होती है, तो उनको एक ट्रेनिंग दी जा सकती है जिस ट्रेनिंग पे वो काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है जम्मू के बच्चों के साथ। आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, कहीं ना कहीं आपने मेरे साथ बात की तो मैं आज बात आपसे करने के लिए आया हूं और बात कर। पहले की भर्ती हुई थी तो 1250 पद जो है उनको, और 950 जो बच्चे थे वो जम्मू से थे, जम्मू संभाग से थे। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक ट्रांसपेरेंसी से जो टेस्ट हुआ था उसमें हमारे जम्मू के बच्चों ने वहाँ पे जो परीक्षा थी उसमें अव्वल आकर सब इंस्पेक्टर के लिए नियुक्ति हुई। आप पास परेड हुई अभी, तो बच्चों ने 950 बच्चा जो है वो जम्मू संभाग से है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उर्दू कंपल्सरी किया गया, तो कहीं ना कहीं क्या डोगरी कंपल्सरी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, मैं कहता हूँ होनी चाहिए। उसको लेकर भाजपा किस तरह से अब आगे? भाजपा, मैंने आपको पहले ही बोला कि डोगरी की बात हम कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जो भी भाषा लगे, जिस भाषा का वहाँ इस्तेमाल हो, जो लैंग्वेज का इस्तेमाल हो, वो सबके लिए होनी चाहिए, जिसमें सब। अगर हम डोगरी करते हैं तो कहीं ना कहीं कश्मीरी भी जो है वो पिछड़ते हैं। हम किसी को पछाड़, हम सबके वर्ग की बात करना चाहते हैं, सबके लिए बात करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, पर हमारे ऐसा क्यों बेइंसाफी हो रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है। खासकर उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते थे जिन्होंने इसके लिए तैयारियां की हुई थी, कहीं ना कहीं निराश हैं आज? उन लोगों को लास्ट मैसेज? उनको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर काम कर रही है। युवा मोर्चा जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हम एक मैसेज जो है मुख्यमंत्री साहब को दे रहे हैं। अगर उस मैसेज पर ये सरकार नहीं आती तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी इन लोगों ने बड़े तरीके से देखा है, और ये भली भांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जब विरोध आता है तो किस तरीके के आता है। ऐसी प्रताड़ना अगर जम्मू कश्मीर के साथ हुई तो मुझे लगता है कि जम्मू के साथ कभी भी धोखा जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। थैंक यू। तो जिस तरह से आपने अमित दुबे जी को सुना, कहीं ना कहीं साफ संदेश है उन युवाओं को लेकर जो कहीं ना कहीं निराश हुए थे कि जो नायब तहसीलदार की पोस्टें भरी जानी है उसके लिए उर्दू कंपल्सरी कर दिया गया है। लेकिन साफ कहना है कि भाजपा हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करती है, और ख़ासकर जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू के डोगरों के हित में हमेशा लड़ाई लड़ी है भाजपा ने, आगे भी लड़ेगी। अगर सरकार ने ये फैसला नहीं हटाया तो आने वाले दिनों में सरकार को कड़ा विरोध प्रदर्शन देखना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। धन्यवाद।